भाग दौड़ की ज़िंदगी है और रुकना भी मना है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी के अंदर स्वस्थ कैसे रहें, अपने दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। भिवानी के अंदर एक ऐसा चिकित्सालय खुला है जिससे आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे ही होंगे और साथ ही मानसिक जो रूप से भी जो है आप स्वस्थ रहेंगे। प्राकृतिक चिकित्सालय जो है इसका नाम दिया गया, इसके संरक्षक है ब्रिजलाल सराफ जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ब्रिजलाल जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्राकृतिक चिकित्सालय, नाम प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्या ऐसा प्राकृतिक इलाज होगा कि किस प्रकार से लोग जो है यहाँ पर इलाज ले पाएंगे? और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप अपना हॉस्पिटल भी दिखाएं ताकि लोग आकर के यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जुड़ भी सकें और इलाज ले सकें। हालांकि प्राकृतिक चिकित्सालय पहले भी हुआ करता था, काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पर चला करता था, लेकिन बीच में जो है वो रुक गया था क्योंकि नया जो है रेनोवेशन भी हुआ है। क्या कहेंगे सर आप? देखो, ये पद्धति जो प्राकृतिक चिकित्सालय की है ये कालांतर से है जी। लेकिन बहुत आदमी पहले न तक जल्दी के इलाज में एलोपैथिक का इलाज कराना शुरू कर दिया था। लेकिन एलोपैथिक के इलाज में कमी है, एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी और पनप जाती है, तीसरी और पनप जाती है, जो हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन ये प्राकृतिक चिकित्सा की ऐसी पद्धति है जिसमें पुख्ता इलाज होता है और उसी बीमारी का इलाज होता है जो उसको हो रही है, साधक बता रहा है। और ये जितनी आजकल पद्धतियाँ चली हुई हैं उस पद्धति में पैसे के खर्च के हिसाब से भी सबसे सस्ती पद्धति है। बिटल जी, शुरुआत करेंगे हम भिवानी के जो प्राकृतिक चिकित्सालय को जो आपने बना करके अब लोगों को समर्पित एक तरह से किया है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर इलाज कराएंगे। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को दिखाते रहें, बताते भी रहें कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर हैं। हालांकि हम अंदर चल लेंगे शुरुआती तौर पर या इस तरफ चलेंगे ताकि लोगों को जानकारी हासिल हो सके कि क्या क्या चीज़ बनी है यहाँ पर, ये क्या चीज़ बनाई गई है और इससे क्या फ़ायदा जो है यहाँ पर मिलने वाला है लोगों को। ये शुरुआत आप कर रही हैं मड स्नान से। जी जी। मड होता है मिट्टी जी। ये न स्किन की बीमारियों के लिए और पेट की बीमारियों के रामबाण इलाज है। जी। स्किन की बीमारियों को एलोपैथिक के पास भी इलाज नहीं है, जो कि हमारे पास प्राकृतिक चिकित्सालय में है। और ये इसमें न जो भी इलाज होता है, मान लो जो सालों साल तकलीफ पा रहे हैं स्किन की बीमारियों से, वो कुछ ही दिनों में यहाँ उससे तकलीफ से छुटकारा पाकर पुख्ता इलाज करा कर जाते हैं। अगला जो ये मड स्नान हो गया, इस मड स्नान के अंदर तो जो स्किन के रोगी हैं वो यहाँ पर आकर के अपना इलाज ले सकते हैं। जो और जो पूरा पोर्शन है अंदर भी आपने देखा कि अंदर कमरे भी बनाए गए हैं, कि क्या चीज़ है? कुंजन, जुखाम, खांसी, नज़ला जिसको रहता है उसके ये लिए रामबाण दवाई है, चीज़ है, पद्धति है। जी जी। इस पद्धति द्वारा 5-7 दिन लगातार करने के बाद लोगों के नाक रुकने की तकलीफ, जुखाम आने की, जुखाम होने की, नज़ला होने की, वो शिकायतें सभी दूर होती। अच्छा, आप कितने साल से ब्रिजलाल जी इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपको भी पूरा ज्ञान जो है वो देख रहा हूँ मैं, पूरा समुंदर जो है आपके ज्ञान का जो है आपके अंदर भी आ चुका है, क्योंकि आप भी प्रॉपर तरीके से बता भी पा रहे हैं कि मड स्नान भी है और कुंजन भी है जिससे जुकाम खांसी वगैरह जो है वो नहीं होती। हालांकि आपने वो पीछे ही बताया कि जो स्किन के रोगी हैं वो स्किन के रोगी जो है वो मड स्नान ले सकते हैं, उसमें अपना इलाज करा सकते हैं। तो आपके मन में कब से ये जिज्ञासा हुई थी, कब से आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, इस पद्धति से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग यहाँ से ना 25-30 सालों से इस पद्धति से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। जब इसका ना छोटा रूप था और हमने जब ये महसूस किया कि ये असली पद्धति है इलाज की और कम खर्चीली है, तब मेरी भी इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। तब ट्रस्ट ने मुझे कुछ करने की जिम्मेदारी दी। जी। तो मेरा मन करा कि इससे बढ़िया कोई दुनिया में चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास ने आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, केवल दवाइयाँ हैं तो ईश्वरीय देन है। ईश्वरीय देन क्या है? जल, वायु, मिट्टी, धूप, स्नान। और ये आप सोच कर चलना, ये 5 देवता हैं। ये 5 देवता हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। हम तो इनकी मदद करके, उपासना करके और मरीज को ठीक करते हैं, जो पुख्ता रूप से ठीक होकर जाता है। अच्छा, 20-25 साल से। दूसरी बात ये है कि उसको खर्च बहुत, इस ज़माने में खर्च बहुत कम करना पड़ता है। इस इलाज में, इस पद्धति में साधक के साथ किसी प्रकार का भी कहीं धोखा की गुंजाइश नहीं है। लगातार आप 25 साल से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से आपने बताया, तो 25 साल से काफ़ी सारे लोगों का इलाज भी जो है आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सालय से आप जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी मरीज जो है वो भी ठीक होके गए होंगे। किस तरह से अनुभव रहा है आपका?
देखिए मैंने देखा है, और मैं तो परमात्मा की जैसे स्वस्थ हूँ, कभी आने का मौका नहीं मिला इलाज जी, जी, लेने जी। का, लेकिन मैंने यहाँ देखा, बातचीत की है साधकों से, तो जो भी साधक आता है चीखता चिल्लाता, तकलीफ पाता, दुख भरी में, लेकिन जाता है जब हंसता हंसता जाता है। तो मुझे जब जाता है, जब वो हंसता हंसता जाता है, तो वो सबसे बढ़िया बात लगती है। मन को संतुष्टि होती वही होगी। मेरा लगाव का एक कारण है। मन में खुशी भी होती खुशी होगी। ये अगली हम चलें, ये क्या चीज़ है सर? भंवर में स्नान। ये भंवर में स्नान है। ये इसके अंदर पानी चारों तरफ से घूमता है। अच्छा जी। जिस तरह अपने बिलौना मिलोते हैं ना, जी, जी। उसी तरह ये पानी चारों तरफ से घूमेगा। अंदर इसमें साधक खड़ा होगा, तो इससे शरीर की चर्बी भी कम होती है, और इसमें जहाँ कहीं शरीर में और कोई व्याधि होती है, वो भी अपने आप ठीक होती है। हम कुछ नहीं करते, देवता ही करते हैं, और साधक के शरीर के अंदर जो देवता बैठे हैं, वही जागृत होकर काम करते हैं सारा। अच्छा, तो मतलब एक तरह से भंवर जिस प्रकार से हम लोग टीवी में देखते थे अब तक। कई बार आप देखते हैं कि हवा कापा देखते हैं ना, जी, जी, जी। भंवर, वही भंवर इसमें बनता है। तो मतलब ये इसमें डर तो ये नहीं इलाज रहता? नहीं है, कोई डर नहीं। मतलब एक प्राकृतिक रूप से इलाज जो है करने की पद्धतियाँ जो है, ये हालांकि इनमें तो एक बात और है खास है, कि कब ठंडा पानी देना, कब गर्म देना। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी से नसें सिकुड़ती हैं, गर्म पानी से नसें खुलती है। अच्छा। हमने जो बंद नसें हैं, उनको खोलकर आपके शरीर के शारीरिक तंत्र को खून की प्रवाह से ठीक तरीके से जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। जिस भी व्यक्ति के शरीर में खून का संचार ठीक व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, वो बीमार नहीं है। जी, जी। जहाँ कहीं रुकावट है, वो बीमार है। उस रुकावट को दूर करने के लिए ये पद्धति है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक अच्छी पद्धतियाँ जो है वो देखने को मिल रही है भंवर में ठीक है ना स्नान। भाई साहब? ये जो भाप कैबिन, चलो, पूजा जी, ये भाप कैबिन जो है ये भी लगा रखा है आपने, इसका क्या प्रयोग होगा? किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इलाज? स्टीम कैबिन है, ये स्टीम कैबिन है। और एक जो ये आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, कई कलर की, ये इसलिए जो मैंने आपको बताया था ना, कि हमारी पद्धति में सूर्य का भी एक विशेष स्थान है। सूर्य के अंदर 7 किरणें होती जी। हैं, और हमने भी इसकी 7 रंग की प्लेटें लाई हुई है। अच्छा। ये डॉक्टर की सलाह पे, जिस रोग में जो कलर कामयाब होता है, वही रोग के लिए वो प्लेट लगा दी जाती है, और उससे वो रोगी आराम पाता है। अच्छा, जो विटामिन डी की कमी जो आजकल लोगों के अंदर हो रही है, तो वो विटामिन्स भी जो है यहाँ पर लोगों को मिलेंगे? विटामिन की तो यहाँ बहुत छोटी सी बात जी। है, और लाइलाजमी बीमारियाँ बहुत दूर होती हैं। जी, जी, जी। अच्छा, ये जो और ये मशीनें, भाप के लिए है। जी, भाप के लिए ये। हाँ, और ये ना कहीं शरीर में, पैरों में, टखनों में, घुटनों में, एड़ियों में जहाँ तकलीफ है, ये उसके लिए है। और ये हाथ की कूहनियों में, हाथों में, उसके लिए है। ये रीढ़ की हड्डी में जिसको तकलीफ रहती है, ये लेट कर लेने की है। किसी से लेटा नहीं जाता, तो वो बैठ कर लेने की है। अच्छा, वो भी मतलब बना रखा है आपने? हाँ, और ये अंदर से ना बैठ कर स्नान करने की, इसके अंदर कोई साधक बैठ सकता है तो बैठ कर की है, नहीं तो ये आपने मुंडा दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर यहाँ बैठो, पाँव अंदर रख लो और अपना इलाज। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये लोगों को कब समर्पित हो जाएगा? कब से लोग जो है वो आ पाएंगे? जैसे 23 तारीख से को इसका विधिवत उद्घाटन आचार्य श्री देवव्रत जी आर्य कर रही हैं, जो कि गवर्नर श्री गुजरात हैं, और उनको अभी प्रकृति और प्राकृतिक दोनों से चौली जामन जैसा साथ है। हाँ। वो इन दोनों को, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, और वो इसका परसों उद्घाटन कर रहे हैं, और उनकी प्रेरणा से ही बन रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, आप जिस प्रकार से कोई बाहर का पेशेंट आता है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश में बहुत सारी रोग भी है और बहुत सारे बीमार भी हैं, तो वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? क्या उनके रहने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है? क्योंकि या कोई बंदा भिवानी आएगा तो भिवानी के अंदर इंतज़ाम उसको चाहिएगा रहने का भी। किस प्रकार से वो जो है संपर्क कर सके? किसी को अगर बीमारी है कोई तो पूछ सकता है, किस तरह से संपर्क आ जाओ करना मोता है? जी। मोता जी, एक बार ये प्लीज़ आइए अब। ऐसा है कि देखिए, इस पद्धति में पुराने ज़माने में आप देखते थे साधारण रहने के कमरे और वार्ड होते थे, परंतु आजकल आधुनिक ज़माने में बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। बिल्कुल जी, बीमारी किसी तो को हो सकती आदमी है। सुविधाएं भी चाहता है। जी। तो ट्रस्ट ने ये महसूस किया, वो तो हैं जो हैं, लेकिन आजकल की ज़माने के हिसाब से
उनको भी आराम देने के लिए अच्छे एकमेंडेशन बनाए जाए, तो वो भी हमने यहाँ तैयार किया है। तो किस प्रकार से संपर्क जो है वो लोग करें, क्योंकि वो बीमारी। भिवानी एक कोई छुपा हुआ ऐसा स्टेशन नहीं है जी जी जिसको लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। वो भिवानी के नाम से ही आएंगे और प्राकृतिक चिकित्सालय के नाम से पूछेंगे तो वहाँ यहीं पहुँच जाएंगे। और यहाँ हमारे पास पहुँचने के बाद वो दुख में आएंगे और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सुखी होकर जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है सर। ये तो कहा जाता है कि पहले ज़माने में अगर कोई हमारे घर से खुश होकर के गया तो उस जैसी बात तो कभी होती ही नहीं और थी। हमारे आदरणीय प्रधान हैं जी, श्री के मोहता जी, जी जी उद्देश्य इनका यही रहता है, बार बार मैं इनसे बात करता रहता हूँ, भाई हमें ट्रस्ट में पैसा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। पैसा उतना ही चाहिए जो इसका खर्च चलता रहे जी 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 और मरीजों को सस्ते से सस्ती दरों पर इलाज मिलता रहे। और मैं आपको फिर एक बार पुण्य बताना चाहता हूँ, जितनी दुनिया में इलाज पद्धति हैं उनमें ये पद्धति सबसे सस्ती है और ये देवीय पद्धति है। देवीय पद्धति। जी जी ये आदमी तो करते हैं जी जी। लेकिन ये देवीय पद्धति है, मतलब क्योंकि हमारे अंदर जो 5 चीज़ें हैं, जी। हमारे पास दवाई कुछ नहीं है, वो 500 ही देवता है, वो लेवता नहीं है। जी जी। लेते कुछ नहीं, देते ही देते देते हैं। तो हम सब उनसे प्रार्थना करके उनका आश्रय से जो साधक के अंदर शरीर में विराजमान है उन्हीं को जागृत करके उन्हीं से इलाज करते हैं। मतलब इस पद्धति के कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिस प्रकार से हम कहते सवाल हैं। इस बिल्कुल नहीं है। सबसे बढ़िया बात आपने ये पूछी, ना इसका साइड इफेक्ट है, ना जेब पर बोझ पड़ता है, ना कोई और तकलीफ होती है, निश्चित तौर से पुख्ता इलाज होता है। पुख्ता इलाज होता है। मोता जी, मैं अब आपके पास भी आना चाहूँगा, आपसे भी जानना चाहूँगा कि सब कुछ जान तो लिया आपने। थोड़ा सा आप भी बता दीजिए कि जो भिवानी के अंदर जिस पद्धति से हम लोग जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग जो जुड़ना चाहते हैं, इस पद्धति की क्या क्या फ़ायदे जो हैं वो होने वाले हैं। जिस प्रकार से बिजलाल जी ने बताया कि एक तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और देवीय जो है इसके अंदर व्यवस्थाएं हैं कि देवीय जो हमारे शरीर के अंदर जो देव बैठे हैं वो जो है उन्होंने इलाज करना है, तो पद्धति ऐसी है जो नुकसानदायक नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, जैसे अभी तक ये बताया ब्रिजलाल जी ने कि ये सारी नेचर बेस के ऊपर हमारी पद्धति है और उसी से हम कनेक्टिविटी अपनी रखना चाहेंगे और रखना चाहिए। तो ये मशीनें तो अभी हमने और जल्दी रिलीफ के लिए और क्विक है, वो सारा ही नेचुरल सिस्टम, चाहे आप हाइड्रोक्लोन मशीन ले लो, चाहे फाउंटेन ले लो, जकूजी बाथ ले लो, सर्कुलर बाथ ले लो, पानी की मदद, हवा का प्रेशर और जो मिट्टी का लेप करते हैं, हाँ, मड जो तो उनके अलग अलग फ़ायदे हैं। मन को संतुलित रखते हैं, दिमाग को संतुलित रखते हैं, चिड़चिड़ापन दूर करते हैं। डिप्रेशन के लिए भी हमारे पास बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है, तो डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी नेचुरल पद्धति के ऊपर ही हम इलाज कर रहे हैं। उसी हिसाब से ये मशीनें ली है। पहले मैनुअल नॉर्मल वे में होता था, अब विद द हेल्प ऑफ मशीन्स जल्दी रिजल्ट आएंगे, वो कर रहे हैं। अच्छा मोता जी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम दिखा भी दें लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं उनको पता भी लगता रहे कि ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर इलाज जो है होगा तो किन किन बीमारियों, हालांकि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से पीड़ित भी हैं, तो किस प्रकार से वो गंभीर, क्योंकि लाखों रुपए करोड़ों रुपए उनके लग जाते हैं, घर बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, इलाज तक नहीं हो पाता था, कैंसर तक के रोगी भी हैं। तो किस प्रकार से आप, मतलब देखो करना तो भगवान ने है, हालांकि कहते तो यही है कि, लेकिन हम लोग उसके अंदर कोशिश करके इलाज कर दें ताकि वो रिलीफ मिल जाए उसको। इत्तेफाक से आज आपके साथ वार्तालाप हुई है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो हमें बड़ी खुशी की लग रही है कि इससे बहुत जल्दी ही इस चीज़ की जानकारी दी जाएगी। अभी तक हम थोड़े पीछे हैं इसकी जानकारी देने में, या ये कह लीजिए कि पहले पद्धति लोग बाग ये सोचते हैं कि बड़ा टाइम लगता है, कि किसके पास पेशेंस है, सर दर्द हो रहा है तो इमीडिएटली नावलजीन ले ली, सेरिडोन ले ली, कॉम्बीफ्लेम ले ली, तो एक बार तो आराम मिल जाएगा, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट बहुत है। तो वो उनका एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा माफिया है मेडिकल वालों का, कि उन्होंने इतनी ज़्यादा छाए हुए हैं कि लोग उसमें झुक गए। अदरवाइज़ अब आप लोगों के मार्फत ये जितना परिचित होएगा आज को उतने क्विक रिलीफ भी होने लगे। सर दर्द भी अगर है तो हमने डॉक्टर जो बोल रहे हैं
पद्धतियाँ हैं हमारे पास कि विद इन 10 मिनट्स आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन है वो ठीक हो जाएगी, आपका गैस की प्रॉब्लम है कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी का उपचार, मिट्टी का उपचार करेंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे। तो ये सस्ता भी है और स्थायी भी है। और वो जो दवाइयाँ एलोपैथी की है वो एक बीमारी ठीक करती है और दूसरी जगह उसको भेज देती है, वो पता नहीं कब आ जाएगी। तो वो यहाँ नहीं है, बेसिक दूर करती है, अंदर की फोर्सेस जो है शरीर की उसको ये जागरूक करती है और वो एकदम सात्विक रूप दे देती है शरीर का और प्योरिटी पूरी आ जाती है और पूरी टॉक्सिक जो अंदर है वो सारी बाहर निकल जाती है। लेकिन जो कहा जाता है कि आज का जो खान पान है वो खान पान जो है वो बड़ा एक तरह से कहा जाता है कि जैसे यूरिया जो हम लोग खेतों में डालते हैं वही चीज़ हम लोग खाते भी हैं, उससे बीमारियां जो है वो ज़्यादा फैल रही हैं। तो क्या मानते हैं आप, प्राकृतिक चिकित्सालय है, प्राकृतिक रूप की गोद में आने के बाद क्या वो बीमारियां जो हैं वो ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल ठीक हो सकती है। प्रकृति ये खाली इलाज ही नहीं करता, ये जीवन शैली भी बताता है और पूरी शिक्षा देता है अपने को कि कैसे रहना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या योग करना चाहिए, कैसे जल पिलाने हमें करनी चाहिए और खान पीन क्या खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक नियम के हिसाब से यहाँ सिखाया जाता है और उसकी आदत डाली जाती है। तो वही आदमी फॉलो करे तो बीमारी मेरे को तो लगता नहीं है नज़दीक आएगी। मतलब योग का भी जो है यहाँ पर इंतज़ाम होगा? योग भी बिल्कुल, इसका नाम ही हरियाणा योग प्राकृतिक चिकित्सालय है, तो योग भी होगा और वेरियस टाइप के आसन हैं और वो सारे मॉर्निंग आवर्स में करते हैं। तो उसके लिए क्या आप लोगों ने पूरा स्टाफ जो है वो पूरा डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर सब रखे हुए हैं। मतलब लोगों को सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, पूरा पूरी मिलेगी। और साथ साथ थोड़ा सा हम और भी दिखाते हैं सर कमरे जो जो इलाज जो है यहाँ पर होगा। ये देखिए लेटेस्ट मशीन है, इसको हाइड्रोकोलोन बोलते हैं। ये वर्ल्ड क्लास मशीन है। इसमें जो आपने नाम सुना है, पेट ख़राब होता है, कब्ज़ होती है तो एनीमा ले लो, उस एनीमा से धीरे धीरे फ़ायदे होते हैं। ये 20 एनीमा का एक बार ले लो ये, तो उसका पूरा पेट साफ़ हो जाएगा। सामने स्क्रीन लगी हुई है, उसके अंदर सारी हलचल पेट का क्लियर करते हुए मिलेगी और सारा कचरा शिवर लाइन में बाहर ले जाएगा और इतना हल्का फील होगा आदमी को कि उसको वैसे सुख शांति मिलेगी। बिल्कुल, लगातार भिवानी इस प्राकृतिक चिकित्सालय से हम लोग जुड़े हुए हैं, दिखा रहे हैं आपको कि क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि आजकल के जो बीमारियाँ हैं, भागदौड़ की ज़िंदगी है और भागदौड़ की ज़िंदगी में बीमारियाँ होना लाजमी होता है। सर बताइए क्या? ये डायलिसिस टब है और एक इमर्शन बाथ है। इसमें डायलिसिस पेशेंट जो हफ्ते में 2 बार लेते हैं, 1 बार लेते हैं और कई बार 3-3 बार लेते हैं, इस पद्धति से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, किडनी का सही ऑर्डर में आ जाती है। और जो आदमी हफ्ते में 3 लेता है वो महीने में भी 1 डायलिसिस लेगा, इतना इसमें इफेक्टिव है। बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से मोता जी जो बता रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं भिवानी प्राकृतिक चिकित्सालय में की गई हैं, हालांकि उनका कहना ये भी है कि बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो बेशक से हैं, लेकिन हर बीमारी का इलाज जो है वो यहाँ पर है। उसके लिए डॉक्टर की भी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं ताकि अगर कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज के लिए आपको डॉक्टर भी मिलेगा। सर कई बार कुछ इमरजेंसी केसेस हो जाते हैं, उसकी अवस्था में क्या करना चाहिए? क्या हमें इमरजेंसी की अवस्था में भी प्राकृतिक चिकित्सालय की ओर? इमरजेंसी केस किस टाइप के, मतलब कोई सर्जिकल हो वो तो हम नहीं कर पाएंगे। जी। लेकिन इमरजेंसी हो रहा है कि कोई आदमी डिप्रेशन में चला गया, उसको ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पर शांति से इलाज कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं। पेट में दर्द हो रहा है और हो रहा है तो साथ में हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी साथ में चालू कर रहे हैं। तो ये दोनों का कम्बिनेशन काफ़ी हद तक इमरजेंसी को भी हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से मोता जी ने बताया, बिजला सराफ जी ने भी बताया कि हर प्रकार की बीमारी का इलाज जो है यहाँ पर होगा और प्रकृति की गोद में, कहा जाता है कि प्रकृति की गोद में आने के बाद हर जो बीमारियों का न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ होना जो है वो मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार। थैंक यू।